चिराग पासवान ने नीतीश कुमार और बीजेपी वालों के लिए साफ संदेश दिया है। जब चिराग पासवान कहते हैं कि सांसद हम हैं, मंत्री भी हैं, लेकिन विधायकी का चुनाव लड़ेंगे, यानी ये कि चिराग पासवान ने स्पष्ट कर दिया कि केंद्र में मंत्री जरूर हैं, लेकिन बिहार के लिए जो उनका मिशन है, यानी कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, इस मिशन को नहीं भूले हैं। और जो इनका मिशन है उसका केंद्र बिहार है, और बिहार में जो बिहार की राजनीति है वहाँ चिराग पासवान एक्टिव रहना चाहते हैं। अब समझिए कि चिराग पासवान ने जो बात कही है कि सांसद हैं, मंत्री भी हैं, लेकिन विधायकी का चुनाव लड़ेंगे, इससे एक चीज़ स्पष्ट है, यानी कि चिराग पासवान केंद्र में मंत्री रहने के बावजूद भी बिहार के राजनीति में एक्टिव रहना चाहते हैं। और जब चिराग पासवान कहते हैं कि 2025 या मान कर चलिए कि 2030 में विधायकी का चुनाव लड़ेंगे, तब ये स्पष्ट हो जाता है कि 2025 या 30 में जैसे ही नीतीश कुमार कह लीजिए कि अपने पद के या उस कुर्सी को खाली करेंगे, तब चिराग पासवान सबसे मजबूत दावेदार होंगे। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? समझिए कि चिराग पासवान जब वो कहते हैं कि मेरे पिता स्वर्गीय चिराग रामविलास पासवान केंद्र की राजनीति करते थे, लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहते। हमारा जो मिशन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और जब चिराग पासवान कहते हैं कि 2025 या मान कर चलिए कि 2030 में हम पक्का विधायक बनेंगे, विधायकी का चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि सांसदी से ज़्यादा महत्वपूर्ण हमको लगता है कि विधायक बनना, बिहार के लिए काम करना। और इसका मतलब ये कि अगर चिराग पासवान विधायक बनना चाहते हैं तो बिहार के लिए जो सबसे शीर्ष नेतृत्व है, यानी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी, उस पर वो बैठना चाहते हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि चिराग पासवान का जो मिशन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, वो तभी संभव है जब चिराग पासवान उस कुर्सी पर बैठे, क्योंकि वो चाहते हैं कि बिहार के लिए या बिहारी जब फर्स्ट की जब नारा देते हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा, तो इसका मतलब ये कि वो जिसके हाथ में बिहार का नेतृत्व हो वही इस सारे चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकता है। और चिराग पासवान ने साफ संदेश दे दिया है भाजपा के तमाम उन नेताओं के लिए जो मुख्यमंत्री के दावेदार खुद को समझते हैं कि चिराग पासवान बिहार की राजनीति में आगे भी एक्टिव रहेंगे। इस चीज़ से राजनीतिक पंडित चर्चा कर रहे हैं कि चिराग पासवान ने साफ तौर पर संदेश दिया है कि जो 25 का चुनाव है, इसमें नीतीश कुमार अगर कुर्सी को खाली करने के लिए तैयार होते हैं तो चिराग पासवान सबसे मजबूत दावेदार होंगे। अब समझिए कि चिराग पासवान के इस बयान का मतलब जब चिराग पासवान से पूछा गया, तब चिराग पासवान कहते हैं कि देखिए, हमने विधायक का चुनाव लड़ने के लिए बोला, हम मुख्यमंत्री के लिए नहीं कह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जिस लेवल पे, जिस प्रकार के पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, अगर उस लेवल का नेता कोई बोले कि हम केंद्र की राजनीति छोड़कर राज्य की राजनीति में एक्टिव रहना चाहते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है? उसका सीधा सा मतलब यही होता है कि चिराग पासवान ने संदेश दे दिया है कि 25 नहीं तो 30 पक्का मानिए कि बिहार के राजनीति में चिराग पासवान एक्टिव होंगे। और जो बीजेपी के तमाम नेता जो मानते हैं कि हम सीएम उम्मीदवार होंगे, नीतीश कुमार अगर कुर्सी खाली करेंगे तो मजबूत दावेदार होंगे, उनके लिए चिराग ने संदेश दिया है कि सांसदी और मंत्री हमारे लिए बड़ी बात नहीं है, हमारे लिए बिहार बड़ी बात है, हमारे लिए बिहारी बड़े बात है। और इसीलिए बिहारियों के लिए सांसद और मंत्री पद छोड़ने के लिए तैयार है, बिहार की राजनीति में एक्टिव रहना चाहते हैं। और इसका मतलब ये कि 25 नहीं तो 30 में मान कर चलिए कि चिराग पासवान विधायकी का चुनाव लड़ेंगे। और ये दावेदारी कर दिया है चिराग पासवान ने कि अब 25 नहीं तो 30 में वो जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो मिशन है उसको वो आगे बढ़ाएंगे। और वो तभी बढ़ सकता है जब मान कर चलिए कि जो राज्य का शीर्ष कुर्सी है उस पर उस सोच रखने वाला आदमी बैठा हो। यानी कि चिराग पासवान साफ संदेश दे दिए हैं कि 25 या 30 में वो सीएम की कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ेंगे, बिहार के लिए एक्टिव रहेंगे। वो सांसद और मंत्री पद से खुश नहीं है, वो बिहार के लिए लड़ना चाहते हैं, बिहार की राजनीति में एक्टिव रहना चाहते हैं। अब चिराग पासवान के इस बयान के बाद से राजनीतिक पंडित अलग अलग चर्चा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि चिराग पासवान बिहार में एक्टिव रहना चाहते हैं। और इसका मतलब ये कि बीजेपी वालों के लिए संदेश है। लेकिन इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या
क्या चिराग पासवान सच में मुख्यमंत्री के लिए दावेदारी कर रहे हैं? इस पर आपके अपनी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। नाम सिकंदर लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।